जय हिंद प्यारे दोस्तों। हम लेकर आए हैं कक्षा 12 की मैथ। कक्षा 12 की मैथ में हम आपको आज बताएंगे सारणिक के सवाले। दोस्तों कौन सी सवालें बताने वाले हैं? सारणिक की सवालें। सारणिक की सवालें हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, सीधे हम आते हैं टॉपिक पे। तो आज की हमारी पहली सवाल बोला है कि ए बी सी, मतलब ये हमारा एक आव्यूह है। क्या है? आव्यूह है। ए बी सी और a + 2x, b + 2y, c + 2z, xy z, ये हमारी सवाल है दोस्तों। कह रहा है कि आपको क्या करना है, इसको इधर से सॉल्व करके इधर लाना है। लेकिन सवाल में क्या बोला है कि गुणधर्म का प्रयोग करके लाइए। तो गुणधर्म हमने इसके पहले वाली क्लास में समझाए हैं कि सारणिक के कितने गुणधर्म है दोस्तों। तो सारणिक के हैं 6 गुणधर्म। उन 6वें गुणधर्म को आपको समझना है। जब आपको 6 गुणधर्म समझ में आएंगे तो सवालें बहुत ही आसान तरीके से लगने वाली है दोस्तों। तो ये हमको दिखाना है कि इसके बराबर ये है। तो हम क्या करेंगे, इसको चलिए दिखाते हैं फिर खटाक से, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये हमारा क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है। तो क्या कर रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड से दोस्तों चल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, राइट हैंड साइड लाएंगे अभी। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने आपको, यह हमारा एक आव्यूह है ए बी सी। हमने आपको बताया था कि 5वां गुणधर्म, क्या बताया था, ये लिख देंगे 5वें गुणधर्म की मदद से, 5वें गुणधर्म से। यानी हमने क्या लगाया यहाँ पर, 5वां गुणधर्म लगाया है। और 5वां गुणधर्म कहता क्या है आपको पता है दोस्तों? 5वां गुणधर्म कहता है कि अगर कोई भी सारणिक है उसमें कुछ भी जोड़ा हो तो उसको हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, यानी अलग अलग कर सकते हैं। यानी इसको हम क्या कर देंगे, ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। ये जो हमने इसमें जोड़ा है ना, अब इसको अगले वाले अब भी हम प्लस करके, क्योंकि जोड़ा है तो जोड़ेंगे, घटाया होता तो घटाते। ए बी सी सेम सेम सब चीज़ रहेगा। यहाँ पर क्या है 2x 2y एंड 2z, ये हो जाएगा xy z। ये आपका हो गया दूसरा अवयव। यानी 5वें गुणधर्म की सहायता से हमने इनको अलग अलग कर लिया। जब अलग अलग कर लिए दोस्तों, अब इसमें एक गुणधर्म और लग रहा है। कौन सा? गुणधर्म नंबर चौथा। गुणधर्म नंबर चौथा क्या बोला था दोस्तों कि अगर आव्यूह के 2 पंक्ति आपस में या बराबर होंगे तो उनका मान 0 होगा, या 2 स्तंभ आपस में बराबर होंगे तो भी उनका मान क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। यानी ये देखो ए बी सी दोनों हुए आपस में बराबर, यानी पंक्ति हो गई हमारी क्या दोस्तों, बराबर। R1 R2 के बराबर है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0। प्लस है तो प्लस। अब क्या करेंगे, देखो इसमें 2 2 2 समय मिल रहा है तो कॉमन बटोर लेते हैं। क्या बन जाएगा हमारा, ए बी सी एक्स वाई जेड। अब सेम जो हमने यहाँ पर लिखा था यहाँ पर लिख देते हैं कि ये गुणधर्म हमारा नंबर कौन सा है, लिख देंगे ऐसे, गुणधर्म नंबर चौथा है का। ठीक, ये हमको ध्यान से समझ लेना दोस्तों। तो क्या करेंगे, इसमें भी गुणधर्म का प्रयोग किए हैं। ये देखो ये वाला पूरा इसके बराबर है, ये पूरा इसके बराबर है, यानी यह R2 R3 के बराबर है। तो यहाँ पर हम सवाले इसको यहाँ से लिखते हैं, ये हमारा 0 है प्लस 2। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख देंगे R2 बराबर है R3 के, इसलिए इसका मान क्या होने वाला है, 0 हो गया। तो जब 0 हो गया दोस्तों, तो ये 0 और गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, 0, यानी आ गया हमारा 0। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से चला है और राइट हैंड साइड हमने प्राप्त कर लिया दोस्तों। यही तो दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। यह क्या हो गया हमारी सवाल, प्रूफ दैट, सिद्ध है। ये क्या हो गई, सवाल का उत्तर हो गया। अब चलते हैं इसके हम नेक्स्ट वाली सवाल पर। चलिए प्यारे दोस्तों, हमारी जो अगली सवाल है
यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन जो हमारे गुणधर्म हैं आपको याद होंगे या समझ में आए होंगे, तभी इन सवालों को हम बहुत आसान से समझेंगे दोस्तों। तो ये जो सवाल है हमारी एग्ज़ाम में आ भी सकती है। ऐसा नहीं है कि हम जो सवालें बता रहे हैं ये सवालें फर्जी हैं, ये एग्ज़ाम में फंसेंगी नहीं, फंस सकती है दोस्तों, और वो भी 4 नंबर की। तो दोस्तों चलिए आते हैं टॉपिक। ये हमारा सवाल दिया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर ये आ रहा है, यानी गुणधर्म का यूज करेंगे और ये भी दिखाएंगे, जैसे इसके पहले हमने सवाल में की है। तो चलिए समझते हैं। देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको हमने बताया था कि कोई भी पंक्ति हो, अगर उसमें चाहे हम कुछ भी संख्या से गुणा करा के उसको जोड़ा घटाया जा सकता है। यानी छठवें गुणधर्म में हमने बताया था कोई भी गुणधर्म हो, अगर उसमें हम गुणा करा के जोड़ घटा सकते हैं, ये हमारा होता है छठवां गुणधर्म। हम यहाँ पर करेंगे कि R2 में हमको चेंज करना है, काहे लिए, क्योंकि अगर इसमें हम 2 से गुणा करा देंगे यहाँ 2A हो जाएगा और ये भी 2A है, तो दोनों को ले आके घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते हैं। आपको इतना दिमाग से सोचना होगा दोस्तों, क्योंकि ये सवाल धीरे धीरे जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगी समझ में। तो देखिए हमने R2 में चेंज किया, R2 में घटाना है किसको, R1 को, लेकिन इसमें हम क्या कराएंगे, 2 से गुणा करा के घटाएंगे, क्योंकि गुणा कराएंगे 2A बन जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। इसी तरीके से तथा हम कर लेते हैं कि अगर हम A में गुणा करा दे 3 से, इसको लिया किस में घटा देंगे, यानी R3 में परिवर्तन करेंगे, R3 माइनस 2 R1 में। तो ये हमने लिख दिया है। अब इसको क्या करने, सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, R2 में चेंज करना है। देखो पहले आप सावधानी से करना, जिसमें जिसमें चेंज करना है उसको नहीं लिखेंगे, बाकी जिसमें चेंज नहीं करना है इसको लिख लेते हैं। देखना हमने यहाँ पर R2 और R3 में चेंज करने को बोला है, तो R2 और R3 को हमने नहीं लिखा है। अब क्या करेंगे, R2 आगे रखना है, R2 का मान क्या है 2A है, और माइनस का चिन्ह लगाना है, 2 लिखना है। R1 का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पर A दिया है, घट के क्या हो गया दोस्तों 0, यहाँ पर 0 आ गया। इसी तरीके से क्या करेंगे, अब इसको इसके साथ करना है। तो R3 का वैल्यू, R2 का वैल्यू दिया है 3A प्लस का 2B। R1 का वैल्यू क्या दिया है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे। R1 का वैल्यू क्या दिया है, A प्लस का B दिया है, ये 3A प्लस का 2B। अंदर गुणा कराएंगे -2A - 2B, तो ये 2B घट गया, ये भी घट जाएगा, कितना आएगा A आएगा, यहाँ पर आ गया A आपका। इसी तरीके से क्या करेंगे दोस्तों इसमें, और यहाँ पर R2 का वैल्यू यहाँ पर दिया है 4A प्लस 3B प्लस 2C। R2 का वैल्यू रख देंगे, और माइनस है तो माइनस लगा दिए, 2 है तो 2 लिख दिए, और R1 का वैल्यू क्या दिया है A प्लस B प्लस C, यानी 4A 3B 2C। अंदर गुणा कराएंगे, माइनस का 2A माइनस का 2B माइनस का 2C, ये 2C 2B और 3B में घटेगा तो प्लस का B बच जाएगा, ये घटेगा तो कितना बचेगा 2A बचेगा, यानी आ गया यहाँ पर 2A प्लस का B आ गया। ये हमने सॉल्व कर लिया दोस्तों। अब क्या करेंगे, हमारा ये दूसरे में क्या बोला है कि R3 में परिवर्तन करना है, R3 को आगे रखना है, आगे रख दिए, माइनस है तो माइनस 2 कराएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमको चाहिए यहाँ पर 3, तो यहाँ अगर हम 3 से गुणा कराते हैं तो 3R1 यानी 3A हो जाएगा, घट के क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर रखेंगे 3, यहाँ पर हमको करना चाहिए था 3। अब क्या R1 का वैल्यू क्या दिया है A, यानी 3A गुणा कराएंगे क्या 3A, और ये 3A घट के क्या हो गया यहाँ पर 0 आ गया। इसी तरीके से क्या करेंगे, अब इसमें परिवर्तन करना है, यानी R3 का वैल्यू दिया है 6A प्लस का 3B, माइनस है तो माइनस, 3 है का 3, R1 का वैल्यू A प्लस का B, ये 6A 3B, अंदर गुणा कराएंगे 3A, अंदर गुणा कराएंगे 3B, ये 3B कट गया, ये घट के क्या बचेगा आपका 3A बचेगा, यहाँ पर आ गया 3A। इसी तरीके से दोस्तों और करेंगे जब आगे, तो R3 में ही हमको चेंज करना है, तो ये R3 का वैल्यू 10A 6B 3C माइनस 3R1 का वैल्यू दिया है A प्लस B प्लस C, ये अब क्या करेंगे गुणा कराएंगे,
चलिए दोस्त, तो क्या कर दिया यहाँ पर हमने 3 से गुणा करा दिया। जब ये 10A है, ये 6B है, ये 3C है, अंदर गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा आपका 3A माइनस का 3B हो जाएगा, माइनस का 3C हो जाएगा। ध्यान दो 3C गया, 3B 6B प्लस का 3B बच गया, 3A 10B क्या हुआ 7 का A बच गया, यानी यहाँ पर आ गया 7 का A 3 का B आ गया। ये आपका हो गया आ व्यू बनेगा। ये लाइन हमने इनकी मदद से हमने इसको बना लिया दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ये जब आपको ये थोड़ा थोड़ा गुणधर्म आने लगेगा ना, आप सवाल खुद ही सोच सकते हैं। तो क्या करेंगे, 2 हमको 0 मिल गया, एक आध 0 और मिल जाए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे सोचिए, आप ध्यान से समझिए कि अगर इसमें हम 3 से गुणा करा देते हैं, 3A यहाँ होगा 3A यहाँ, और दोनों घटा देंगे 0 हो जाएगा, फिर 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, और इसको घटा देंगे तो A बचेगा, ये 3B घट के 0 हो जाएगा। यानी इसी तरीके से आपको सोचना है। हम क्या यहाँ पर कर रहे हैं, बता रहे हैं दोस्तों आपको। ये हमने आपको बता दिया है कि दोस्त हमने R3 में चेंज करना है, यानी इसमें परिवर्तन लाना है। किससे लाना है, R3 माइनस का 3R2 करके, यानी क्या करना है R2 के मानों में 3 से गुणा कराना है, इसको लाके R3 में घटा देना है, परिवर्तन आ जाएगा। तो ये क्या करेंगे अब हम आपको लिख लिए, जिसमें चेंजिंग नहीं करना है इसको उतार दो। सबसे पहला कंडीशन यही है, जिसमें बदलाव नहीं करना है उसको उतार देना है, केवल R3 में ही बदलाव करना है, तो बाकी सभी को उतार दो, नहीं तो आप क्या हो जाओगे, कन्फ्यूजन में आ जाओगे। क्या करना है, R3 को आगे चेंज करना है, तो इसको नहीं लिखेंगे। क्या बोला है यहाँ पर, R3 को आगे रखिए तो 0 आगे रखते हैं, और माइनस का माइनस 3R2 3R ये रखेंगे, क्या होगा R2 का वैल्यू भी क्या है 0 है, तो गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा 0 ही आएगा। इसी तरीके से क्या करने वाले हैं दोस्तों, R3 का वैल्यू क्या दिया है 3A दिया है, माइनस का माइनस 3 का 3, R2 का वैल्यू यहाँ पर दिया है A, गुणा कराएंगे 3A घट के क्या हो जाएगा 0 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अगला वाला R3 का वैल्यू यहाँ पर दिया है 7A प्लस का 3B, माइनस है तो माइनस 3, R2 का वैल्यू क्या दिया है 2A प्लस का B, 2A प्लस का B, 3 दूनी 6A और 3B, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस कर देगा, ये 3B माइनस 7A, ये A घट गया तो A बचा, ये 3 चला गया, क्या हो गया A आ गया, यानी क्या लिखा जाएगा यहाँ पर A। ये हमारा हो गया अवयव। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमको चाहिए A3। अब आप विस्तार कर सकते हैं, बहुत आसान से आप विस्तार कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 अवयव आपके 0 है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये इसके सापेक्ष कर या इसके सापेक्ष कर देते हैं, तो हम करेंगे इसके सापेक्ष। ये हमारी क्या होती है पंक्ति, यानी स्तंभ होता है, क्या दोस्तों स्तंभ। तो हम यहाँ कॉलम मीन्स क्या होता है स्तंभ, R1 के सापेक्ष विस्तार करके, क्या करेंगे विस्तार करके, ठीक ना, विस्तार करेंगे A लेंगे, ये छूट गया, ये आपका ये छूट गया, तो ये बच्चा A का गुणा इधर कराएंगे A², इधर गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर ये आपका 0 लेने वाले हैं, 0 लेंगे, पहले हमने बताया था प्लस फिर माइनस फिर प्लस, यहाँ पर प्लस फिर माइनस फिर प्लस हो जाएगा। 0 लेंगे, जब ये वाले लेंगे तो ये पंक्ति छूटेगी आपकी और ये छूटेगा, इसका गुणा इसमें कराएंगे माइनस, इसका गुणा इसमें कराएंगे 0 हो जाएगा। फिर क्या कराएंगे दोस्तों, ये वाला लेना है प्लस 0, जब ये लेंगे तो ये छूटेगा आपका, ये छूटा है, ये चारों बच्चे हैं, इसका गुणा इधर कराने वाले हैं, यानी 0 का गुणा इधर कराएंगे A प्लस B में, गुणा कराएंगे 2A प्लस का B, फिर माइनस है तो माइनस लगा, इसका गुणा इधर कराएंगे तो A प्लस B प्लस C में A से गुणा कराएंगे, ये आपका हो गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब 0 होगा और टोटल 0 से गुणा कराएंगे आपका 0 आने वाला है, ये भी गुणा कराएंगे 0 से, क्या आएगा 0 आएगा, तो कोई मतलब नहीं था, बस अंदर इसका गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा A3, 0 का महत्व खत्म, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया हमारा A3 आ गया। यानी हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड से चला है और राइट हैंड साइड हमने प्राप्त कर लिया। ये क्या हो गई हमारी सवाल लग गई दोस्तों। तो सवाल आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। सवाल दोस्तों क्या थी, थोड़ा कठिन थी, कठिन इसलिए थी क्योंकि आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं। जब आप इस सवाल को
थोड़ा सा शांत दिमाग से, यानी बहुत जल्दी में लगाने का प्रयास मत करें, क्योंकि जब आप 1-2 बार लगा लेंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। लेकिन उससे पहले आपको पूरी कंसंट्रेट के साथ सवाल को 1 या बार 2 बार सोच करके ही लगाना है। अपने से इसमें थोड़ा-सा आपको देना होगा, तभी ये कुछ हो पाएगी सवालें। तो इसमें क्या करना है, आपको इन्हीं गुणधर्मों को अप्रोच सोचना है कि इसको कितना ज़्यादा आसान कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप विस्तार करके डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, उत्तर वही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा वो क्या होगा, मतलब बहुत कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा, उसमें सवाल गलत हो सकती है। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।